हेलो दोस्तों, दिस इज़ आकाश। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हमारे घर का ये मंदिर, जिसको हमने किस तरह से बनाया या बनवाया, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे मैंने इसको बनाने के बारे में सोचा, तो वो सारा कुछ बताने वाला हूँ मैं। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उस टाइम घर पे रेनोवेशन का काम शुरू हुआ था। फ्लोर में टाइल्स मार्बल का काम होना था और एक दो जगह तोड़ फोड़ करके कुछ चेंजेस करने थे। लेकिन इन सब कामों में ऐसा होता है कि काम बढ़ ही जाता है कुछ ना कुछ। तो उसी में से एक था ये हमारा मंदिर। पहले तो इतना कुछ नहीं सोच रखा था कि ऐसा बनवाना है मंदिर को। बस ये लगा था कि हाँ, जब घर में काम चल रहा है तो मंदिर में भी कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस, नयापन हो जाना चाहिए, ये ज़रूरी लगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि घर के इस तरह के कामों में मेरी इन्वॉल्वेशन ना हो। जब वो सिंपल चीज़ों में मैं इतना सोचता था, तब तो ये मंदिर था। फिर मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, इंटरनेट से कई फ़ोटोज़ निकाले, उससे हिंट लिया, मम्मी के साथ डिस्कस किया, फिर बनाना शुरू किया। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जब रेडीमेड मंदिर आते हैं तो इतना मेहनत क्यों। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे आपको, और अगर आप ख़रीदने जाओ तो क्या पता आपको आपके घर के उस जगह के हिसाब से वो सही मिले ना मिले। हाँ, ये है कि छोटे या नॉर्मल साइज़ के मंदिर तो आसानी से फिट हो सकते हैं, बट थोड़ा बड़ा मंदिर अगर चाहते हैं तो आप ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब सोचना पड़ सकता है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर का साइज़ जो मैंने बना रखा है, इसका साइज़ है 45 बाई 45 इंच का। और मैंने जो देखा है ज़्यादातर मिडिल क्लास घरों में, इस मंदिर स्पेशली बनवाया खरीदे नहीं जाते। वो बस घर की बनी नॉर्मल जो अलमारी होती है, उसी को ही अपने अपने तरीके से मंदिर का रूप दे देते हैं और उसे कोई अपना मंदिर मानते हैं और पूजा करते हैं। उनमें से हमारे घर का मंदिर भी कुछ ऐसा ही था। और मैंने इस वीडियो के लिए मम्मी से पुराने एल्बम्स मांगे जो रखे हुए थे, उसमें से मंदिर के कुछ पुराने फ़ोटोज़ कलेक्ट किए। तो ये पहला फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये मेरे बर्थडे का फ़ोटो है। इसमें मैं 5 साल का हूँ शायद क्या मतलब 5 कैंडल लगी हुई हैं ना, उस वजह से 5 साल का ही होऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा चलता था। 5 लिखा हुआ वो कैंडल तो आता नहीं था। तो इसके पीछे देखिए 3 अलमारियाँ बनी हुई हैं, जिसमें पूजा करने वाले भगवान भी नहीं रखे हैं। मतलब ये कि उस टाइम घर का मंदिर यहाँ नहीं था। मम्मी बताती हैं जब ये नया घर पापा ने बनवाया, जब बन के कम्प्लीट हुआ, तब मैं करीब 1.5 साल का था। इसके पहले हम सब पुराने घर में रह रहे थे, जॉइंट फैमिली में। तभी मंदिर मतलब इस टाइम तक यहाँ नहीं रहा होगा, कहीं और घर में ही कहीं और रहा होगा। और अब ये दूसरा फ़ोटो देख रहे हो आप, जिसमें मैं बैठा हुआ बीच में, स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है दीदी और मैंने। इस टाइम तक इस अलमारी को मंदिर बना लिया गया था। और मुझे याद है ये मेहराब पहले नहीं लगा था, काफ़ी टाइम बाद इसमें ये थर्माकोल का मेहराब बनाकर हम लोगों ने लगाया था। शायद दीदी ने ही इसको पूरा बनाया था, मम्मी ने शायद आकार वगैरह दिया होगा। और मैं तो काफ़ी छोटा था उस टाइम, लेकिन लगा रहता था साथ में, देखता रहता था, करने की कोशिश करता था, इंटरेस्ट ही इतना था। ऊपर की 2 अलमारी में देखिए भगवान है और सबसे नीचे की अलमारी में सामान वगैरह रखा हुआ है। मतलब अब अलमारी नहीं कहना सही होगा, अब ये मंदिर बन चुका था। क्योंकि अब ये फ़ोटो देखिए आप, ये फ़ोटो जन्माष्टमी की है, जिसको मैं और दीदी बहुत मन से सजाते थे, पूरा दिन लग जाता था। कोने में हिमालय पर्वत भी बनाते थे, मिट्टी के, रुई के, अलग अलग तरह के बनते थे, लेकिन हम लोगों ने रुई का ही बनाया है। और उस घर में मतलब पहाड़ के अंदर क्या क्या होता था वो हम ही लोगों को मालूम है। क्या डलिया वगैरह वो सारे होते थे, जो भी समझ में आता था उसका शेप देने के लिए। और सबसे ऊपर शिव जी के बैठने का स्थान बनाते थे, उसमें मूर्ति रखते थे शिव जी की। लेकिन इस फ़ोटो में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है पहाड़ वगैरह, तो उस टाइम उस बार नहीं बना होगा। वैसे तो हर बार ही बनाते थे हम लोग। और पहाड़ की जगह पे तो ये रखा हुआ है थर्माकोल का घर, ये नंद भवन जिस पे लिखा हुआ है। तो कृष्ण जी, यशोदा जी ऊपर हैं, थर्माकोल के स्टिकर्स, मतलब वही पेपर की कटिंग वगैरह करके बनाया था। और ये सारे बटन वगैरह लगे हुए हैं इसमें। मतलब मैंने और दीदी ने कुछ नहीं किया है, बहुत पुराना है ये थर्माकोल, बहुत स्टार्टिंग में आता था जब। तो ये मम्मी लोगों ने ही बनाया है, मम्मी ने ही बनाया है, मतलब चाकू से काट के, मतलब चाकू से कैसे काटा होगा। मतलब काफ़ी लोग पसंद करते थे इसे, जो भी घर में आता था, देखता था, घूमने में आते थे। तो मतलब उस टाइम का सब याद आ गया मुझे ये फ़ोटो देख के। और ये बीच वाली अलमारी पे जो भगवान की है, उसमें झूला रखा हुआ है। तो मम्मी ने भी काफ़ी कुछ बनाया है, क्या क्या हम लोगों ने नहीं बनाया है। अब यही फ़ोटो देखिए आप, मेरे बर्थडे वाली जो थी, बुआ जी हैं साथ में। तो ये गमला रखा हुआ है टेबल पे। तो
इसमें मतलब बबूल के जो कांटे होते हैं उसमें थर्माकोल के बस टुकड़े सिंपली तोड़ तोड़ के बस उसको लगाया हुआ है और बस बन गई है डेकोरेशन की चीज़। वाह मम्मी। लेकिन मम्मी ने बहुत कुछ बनाया हुआ है, पता नहीं क्या क्या नहीं बनाया होगा, आज भी बनाती हैं वो। तो शुरुआत तो उन्हीं से हुई है, जो मेरे अंदर इंटरेस्ट है उन्हीं की वजह से है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कई सालों तक तो ये थर्माकोल का मेहराब था, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जो भी देखता था आके घर पे, क्योंकि नई नई चीज़ थी उस टाइम पे, थर्माकोल वगैरह का इतना नहीं होता था काम। लेकिन मम्मी को लगी कि कितनी गजब की चीज़ है, पता नहीं उससे क्या क्या बना डाले, ये लगा रहता था उनके मन में। तो ऐसा कुछ था। अब इस फ़ोटो को देखिए आप, मम्मी और दीदी बैठी हुई हैं, शायद दिवाली टाइम की पिक है ये। तो इस टाइम तक मेहराब और मंदिर का लुक थोड़ा चेंज हो गया था। ये पतली सी प्लाईबोर्ड और सनमाइका का मेहराब है। उस टाइम शायद फर्नीचर का काम घर पे कहीं हुआ होगा, तभी ये बनवा लिया गया होगा। और ये सबसे नीचे वाली अलमारी भी स्लाइड वार्डरोब में बनवा ली गई थी। तो ये मंदिर का लुक जो है ये अभी तक था, वो काफ़ी टाइम तक रहा। और मंदिर के ऊपर जो डिज़ाइन देख रहे हो आप, इसको भी करीब 2 साल पहले ही बनाया था स्प्रे गन से। इसका वीडियो भी चैनल पे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा आपको। और अब फिर से मंदिर के इस लुक को चेंज करने का नंबर आ गया था। और इतना सब कुछ मैंने इसलिए बताया आप लोगों को ताकि आप लोग रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर हर जगह ऐसा होता है और लोग कुछ सजाने की बनाने की भले ही ना सोचें, लेकिन मंदिर को ज़रूर अच्छे से सजाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तभी मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा और इतना सब कुछ बताया आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो सकती है आपको, अगर ऐसा कुछ सोचते हैं, बनवाना चाहते हैं तो। ज़रूरी नहीं कि इस तरह से मंदिर बनवाने के लिए आपको स्पेशल कारीगर चाहिए होगा। मैंने तो उन्हीं मिस्त्री से बनवा लिया था जिन्होंने घर पर नॉर्मली टाइल मार्बल का काम किया था, किचन बाथरूम और फ्लोर्स वगैरह में हर जगह। मैं इसलिए ये सब कुछ बता रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग क्लियरली समझ पाओगे फाइनली मतलब कैसे बना है सिचुएशन पे, इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो ऐसा भी नहीं है कि इतनी आसानी से बन गया हो, क्योंकि जब मैंने सोचना शुरू किया, पिंटरेस्ट और इंटरनेट से फ़ोटोज़ वगैरह देखता था, तो हर फ़ोटो में काफ़ी नक्काशी किए हुए मंदिर दिखते थे, जो कि रेडीमेड मंदिरों में होते हैं, क्योंकि मंदिरों की जो कि पहचान होती है, मंदिरों की नक्काशी वगैरह तो होती है, अच्छा भी लगता है वही। लेकिन अपने पास नॉर्मल कटर मशीन थी, ग्राइंडर मशीन थी, जो कि नॉर्मली यूज़ होती है, तो मुझे इसी से काम चलाना था। और मैंने पहले से ही सोच रखा था कि इससे किस लेवल तक हो सकता है काम, इसलिए मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं था उस चीज़ को लेके कि ज़्यादा कुछ करना है। जो पॉसिबल हो जो हो सके, जो मिस्त्री कर सके, वही उसी उतना ही सोचता था, लिमिटेड सोचता था मतलब। और मम्मी का भी कहना था कि सिंपल रहेगा तो रेडीमेड से अलग भी दिखेगा, जैसे हर जगह नॉर्मली दिखता है, तो अच्छा लगेगा। पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ मेहराब और पिलर मिल जाए बने बनाए, तो उसे सेट कर ले अपने हिसाब से। पिलर तो मिल गया, लेकिन मेहराब नहीं मिला मन का, और जो मिला भी वो अलमारी में अपनी फिट नहीं हो रहा था। उनमें जालीदार डिज़ाइन थी जो कि मम्मी को पसंद भी नहीं आ रही थी। वो बोल रहे थे ऑर्डर में बन जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो लेकिन वो भी काफ़ी महंगा था, इतने में तो मैं पूरा मंदिर बना लेता। वो बोल रहे थे जयपुर से आता है, वहाँ के कारीगर बनाएंगे, लेकिन मैंने उसे कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा कि खुद से ही बनाएंगे सिंपल सा। अब ये फ़ोटो देखिए आप, तो एक मंदिर का फ़ोटो मैंने सर्च किया था, उसी में थोड़ा चेंजेस करके उसी को अपने हिसाब से मैंने ये स्केच किया जो देख रहे हो आप। तो वो मंदिर तो काफ़ी खूबसूरत था और नक्काशी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुझे पता था कि ये कटर मशीन और ग्राइंडर मशीन से केवल इसका 50% भी करवा पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैंने बनवाया है उससे कहीं ज़्यादा डिटेल में काम किया जा सकता है, इतनी मतलब इतनी सुविधाओं के साथ भी। लेकिन उस टाइम मैंने अपने आप को रोक के रखा था कि ज़्यादा काम को कठिन नहीं करना है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाना है, क्योंकि घर का काम ऑलरेडी काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो जल्दी ख़त्म करना था। तो फिर फाइनल डिज़ाइन मैंने यही सोचा, सिंपल सा जो आप देख रहे हो। तो इसके फ्लोर्स को देखा आपने, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया, 2 फ्लोर बने हुए हैं ना, तो थोड़ा नक्काशी जैसा फील देने के लिए स्टेप्स जैसा कर दिया इसमें। और साइड में पिलर, और पिलर के ऊपर भी स्टेप जैसे दिए, और स्टेप के ऊपर मार्बल के 2 पीस से बना मेहराब। और मिस्त्री को बताने के लिए, समझाने के लिए, ताकि उनको ईज़िली समझ में आ पाए कि मैं क्या क्या सोचा हूँ, तो थर्माकोल से मैंने इसका हाफ़ पार्ट ऐसे बना लिया था, और मिरर करके वैसे फ़ोटो को क्रॉप करके वैसे फुल 2 बना लिया। तो आप देख ही रहे हो फ़ोटो।
तो इस तरह से कुछ काम को ईज़ी किया मैंने, तो मिस्त्री को भी आसानी समझ में आ गया और बारी बारी बनाते गए वो जैसे मैं बताता गया। देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है, लेकिन यहाँ तक आते आते क्या कुछ नहीं सोचा होगा। उसमें से कुछ ही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाया हूँ, आपको बता पाया हूँ। और जो आपने मेहराब देखा पत्थर के 2 पीस से बना हुआ है, तो ये घर के फ्लोर में लगे हुए मार्बल का बचा हुआ पीस था, जो कि इस फ़ोटो में आपने देखा। किस तरह से मैंने निकाला, इसमें देखिए दोनों पीस में मैंने अलग अलग डिज़ाइन बनाया हुआ है पेंसिल से, और कंफ्यूज था कि कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट किया जाए। तो मार्बल का में जो टेक्सचर बना हुआ है ब्लैक कलर का, तो उस हिसाब से ये वाला चूज़ किया गया, डिसाइड किया गया। और पीछे की दीवार में टाइल्स लगा हुआ है, वो मार्बल नहीं है। सेंटर में जो गोल सर्कल देख रहे हो आप, तो ये ना टाइल है ना मार्बल है, ये आर्टिफिशियल चीज़ है, मार्बल टाइल कुछ भी कह सकते हैं इसको, और पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है। ये किचन टॉप में जो लगा हुआ है उसी का बचा हुआ पीस था, उसी से बनवाया ये गोला सर्कल। तो इसके सर्कल के चारों तरफ जो लगे हुए हैं किरणें हैं सूर्य की, तो ये तो मार्बल की हैं। तो इसको बनाने की आप वीडियो क्लिप देख लीजिए, मैंने रिकॉर्ड किया था। तो ये डिटेल में आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर होगा आपको कि किस तरह से मैंने ये पूरा मंदिर बनवाया होगा। तो अभी मंदिर आप देख रहे हैं कंप्लीट है, ठीक है। और इसका जो आप देख रहे थे बनाना था हम लोगों को, ये इसकी किरणें सूर्य की, तो ये थर्माकोल मैंने काट रखा है। तो अब इससे पत्थर में निशान लगाते हैं और मिस्त्री से कटवाते हैं, है ना। और हमारे ये रखे हुए हैं नंबर वाइज, ऐसे, ताकि ऐसा ऐसा ना हो, इधर उधर हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए नंबर डाल दिया मैंने, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऊपर लग जाएंगे और 9 नीचे। तो 18 पीस कटवाने हैं, जो कि हम इसमें ढूंढने वाले हैं। एक नंबर देखते हैं, दो, जैसे इस पीस में ऐसे आ जाएगा, इसमें 2 2 3 आ सकते हैं, ऐसे आ जाएगा, है ना। चलो अपना पीस निकालते हैं, इसमें आएगा, इसमें आएगा। ये वाला पीस येलो येलो लग रहा है। कुछ इतने पीस निकाल लिए, इसमें निशान लगाते हैं। और थोड़ी सी चौड़ी करनी है पत्ती नीचे से, तो निशान अपना ऐसे लगाएंगे। और मशीन को सोचते हुए निशान लगाना है, ज़्यादा ऐसे शार्प नहीं करना है, अंदर गहरा नहीं करना है, ताकि सही रहे, मुश्किल ना पड़े काटने में मिस्त्री को भी। हल्की सी सीधा ना करके गुलाई देंगे और इस पे लिख देंगे नंबर। ये है 18 नंबर। ये देखो चौड़ा वाला आपको दिखा, ये रखा हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। ये पतला है, चौड़ा है, तो सारे को चौड़ा कर दिया है। ये 9 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। चलो ये हो गया। कटिंग करवाते हैं करके ना।
तो देखिए आपने वीडियो क्लिप। तो इस तरह से पीस तैयार किए गए। तो फिर बाद में इसे एरोलाइट से चिपका दिया गया। एरोलाइट आता है, इजीली मिल जाता है, और ये मार्बल और टाइल्स वगैरह चिपकाने के लिए ही आता है। और कई जगह इसका यूज़ किया। जो मार्बल के ऊपर ये 3 पीस स्टेप्स में लगे थे, तो इनको भी चिपकाया था। तो जहाँ ज़रूरत लगी, जहाँ पत्थर से पत्थर जुड़ रहे थे, वहाँ पे चिपकाया जाता है। तो बस फाइनली बन गया हमारा ये मंदिर। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसा भी हो, कुछ भी हो, जो भी हो बताना आप लोग ज़रूर। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट डिज़ाइन, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।